इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी को सुखी करने का ठेका मत लीजिए। जिसके कर्म दिव्य होंगे वही सुख पाएगा, कर्म दिव्य न होंगे तो रोते रोते जाएगा। काहू न को सुख दुख का। पहले मैं बहुत ठेका लिया करता था, इनको सुखी कर दो, इनको सुखी कर दो। अब वो तो भय नहीं, हम दुखी और हो गए। ये भी ठेका लेते थे अज्जू भैया, बहुत ठेका लेते थे। इनको सुखी कर दो, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता साहब। एक हमारे परिचित है, तो वो किराए पे रहते थे, तो उनको मैंने कहा मकान खरीद लो। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर श्रीमान योगेश भसीन, उनके एक रिश्तेदार हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं फौजदारी के। तो ये कथा रोकता हूं, उनकी सुन लीजिए। तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से कहा कैसा करो, तुम जूते का व्यापार कर लो। तो रिश्तेदार बोला मेरे पास तो पैसे नहीं, आप ही करा दो ना। तो उन्होंने करा दिया। 1 साल तक व्यापार चला। जब 1 साल बाद हिसाब हुआ तो जितना सामान उसमें था वो 1 लाख रुपया प्लस 1 लाख वो सब खा गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कराया, वो किए होते तो न खाते। ठीक। तो हमने अपने परिचित मित्र को फ्लैट भैया खरीदवा दिया, ठाकुर जी की कृपा हो गई। जब उनके यहाँ मैं पहुंचा 1.5 साल बाद, तो देखा जैसे वो पहले थे वैसे ही 2 साल 1.5 साल बाद भी दिखे। सोफा फटा, बेड छितराया, अलमारी का शीशा टूटा। तो हमने कहा भैया आप यहाँ आए हो, आपको यहाँ बढ़िया आनंद है। बोले हमको तो लग रहा पहले ही ठीक थे हम। आप कल्पना करिए, मुझे इस बात का बोध हुआ, काहू न को सुख दुख कर दाता। भाई दुख मत बोलो यार। काहू न को सुख कर दाता। जिसको भगवान चाहेंगे उसका कर्म ठीक करवा के उसको सुखी कर देंगे। कोई साहब आप किसी को सुखी नहीं कर सकते। अब आप करेंगे। एक कहावत है गांव में, जो डूब रहा है उसको जो निकालने जाएगा तो वो तो निकाल आएगा, लेकिन निकालने वाले को डुबा देगा। क्योंकि जो डूबता होता है, जो निकालने जाएगा उसी को पकड़ लेता है। अब उसका पूरा भार उसके सिर पर, तो वो तो निकल रहा और जो निकालने गया वो डूब रहा है। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सेवा करना बंद कर दें। सेवा करें, उसके प्रारब्ध के साथ लड़ाई आप न लड़िए, वरना आप सुखी नहीं रहेंगे। अब उसको सुख होना नहीं, और जिसको सुख होना उसको कोई रोक नहीं सकता। बताते हैं, हमने तो सुना है, पढ़ा नहीं है, कि श्रद्धेय धीरू भाई अंबानी जी किसी पंप पर पेट्रोल नापने का व्यवहार करते थे। अपनी कठोर श्रम और तपस्या से, भाई ना नहीं भाई, जो यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, उसे जहां तक पहुंचना है, सुख प्राप्त करना है, भजन करना है, भगवान में लगना है, कुछ भी संभव है। ध्रुव जी महाराज, भक्तराज प्रहलाद जी, वो कथाएं छोड़िए, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र हैं। हमारे अयोध्या में श्री मस्त कलंदर साहब, अभी वर्तमान में परम श्रद्धेय, परम भागवत श्री किशोरी जी के परम कृपा पात्र वैकुंठवासी पूज्य स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज का महाप्रयाण हुआ अभी 2-3 महीने पहले। कठोर श्रम, कठोर भजन, छोटे से गांव एमपी में, पाली गांव से आकर कितना कठोर तप। अपने कोठा सरकार, एक से एक महापुरुष जो तपेगा
प्राप्त करेगा। संसार का सुख थोड़े तब से मिल जाता है, परंतु परमार्थ सुख के लिए इससे 10 गुना तपना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा कोई सुख दुख नहीं देता, अपनी अपनी करने का फल है। और विशेष बात ये है निषाद जी, भगवान जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ स्वरूप हैं, सकल विकारों से रहित हैं, भेद रहित हैं। वेद जिनको नेत नेत कह के गान करता है वह परमात्मा भगत भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लागी कृपा करत चरित धरि मनोज तनु सुनत मिटहि जग जा। भक्तों, धरती माँ, ब्राह्मण देवताओं, गौ माँ और देवताओं के लिए भगवान ने शरीर धारण किया। मानव चरित्र कर रहे हैं, जो तन पकड़े हैं उसका व्यवहार कर रहे हैं। इसको समझकर, किसके लिए? हमारे आपके लिए। भगवान की कथा जब कान में आती है ना और हृदय तक पहुंचती है तो कुछ करती है। क्या करती है आप जानते हैं? प्रसन्न हुए, हलचल मचा देती है साहब, कथा अपने में लगा देती है, भगवान तक पहुंचा देती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की श्रवण। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुबीर। माँ ने कहा है, हे नाथ, आपके श्रीमुख से जैसे चंद्रमा से अमृत टपकता है वैसे कथामृत टपक रहा है, मेरे कर्णपुट अघा नहीं रहे। हे नाथ, अब मैं कृतकृत्य हो गई। ये कथा बारंबार सुनते सुनते जी नहीं अघाता, ऐसा रमता ही चला जाता है। भगवान के स्वरूप का बोध हुआ निषाद जी को। रात्रि बीती प्रभात काल भया, प्रातर्वित से निवृत्त हुए प्रभु माँ भैया और बरबस सुमंत्र जी बहुत कथाएं सुनाई धर्मादि की, भेज दिया। अब मेरे प्रभु भक्ति घाट पर पधारे। गंगा जी राम कथा में भक्ति है। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। रघुपति कथा, राम कथा जग पावनी गंगा। ए राम भगति, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा। केवल भगवान राम की कथा सुनी जाए गंगाधार है साहब। और यहां तो दो दो कथा, शीश पर गंगा मैया और मुख में कथा गंगा। ये कथा गंगा सब लोक को पावन करती। राम यश सुधा सलिल, राम जी का यशामृत। श्रवण मात्र से मंगल करने वाला, श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल कर देती है राम का। क्यों? भगवान का स्वरूप ही है ना। मंगलाचरण में बाबा ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन
राम जी की कथा मंगल का घर है, राम जी मंगल के घर हैं। राम जी के जो सेवक हैं वो भी मंगल के स्वरूप हैं साहब। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। पवन देव के दिव्य पुत्र हनुमान जी महाराज मंगल की प्रतिमूर्ति हैं। सकल अमंगल मूल निकल सदा संतत हितकारी। किसके? संतन हितकारी। संतत संतन हितकारी। पवन तनय संतत संतन हितकारी। क्यों? हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति। तो जीव केवल सुने साहब, सुनते सुनते अभ्यास में ले ले। जितना अभ्यास में रहिएगा उतने रसमय हो जाइएगा। परमात्मा ने भेजा, गंगा जी के तट पर आए। रात्रि में सत्संग के समय भक्त राज केवट सुरक्षा में सुन लिए सब कथा। आ गए आ गए आ गए आ गए। ये देखो, हरिजन से हरिजन मिले तब नाचे 7 करोड़। 3 करोड़ इधर 3 करोड़ उधर, रोम छिद्र हैं वो। एक आपको आज पहचान बता देता हूं। हमारी भक्ति पक रही है, इसका पहचान क्या है? पक रही है। भगवान की कथा कहते कहते कंठ रुकने लगे तो हमारी भक्ति पक रही है। और कथा सुनते सुनते भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण होते शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे तो हमारी भक्ति पक रही है। ये लिखा है, मेरे ठाकुर ने लक्ष्मण भैया से कहा है। मम गुण गावत बोलत शरीरा, मम गुण गावत बोलत शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा उत्तरकांड है। बहनीरा, गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हे तो रहित परहित रतशीला, हे तो रहित परहित रतशीला। भगवान के गुणों का गान करते करते गत गत गिरा। अय वाणी रुकने लगे, भरभराने लगे और मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकायमान हो जाए। ये जल्दी नहीं होता, समय लगता है, होता अवश्य है। होने लगे, हमारी श्रद्धा पक रही है। आहा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।